गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं रेबीज यानी रेबीज बीमारी कैसे फैलती है। आप लोगों को ये पता होगा कि जो रेबीज बीमारी फैलती है ना वह किसी कुत्ते के काटने से फैलती है, ये पता होगा। लेकिन सिर्फ कुत्ते के काटने से ये बीमारी नहीं फैलती है, बल्कि ये बीमारी जो फैलती है कुत्ते के काटने से फैलती तो है, लेकिन दूसरा है कि यदि कोई बिल्ली भी काट लेती है, चाहे खरगोश भी काट लेता है रैबिट, तो भी ये बीमारी फैलती है। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस कुत्ते के काटने से, इस खरगोश के काटने से और इस बिल्ली के काटने से भी रेबीज फैल सकती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जितने भी सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे पालतू कुत्ते होते हैं, घर में पाला जाता है, तो उसको काटने से भी फैलते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, तो सारे कुत्ते या सारे बिल्ली या सारे खरगोश में रेबीज नहीं पाई जाती है। जो रेबीज वायरस होता है ना वो रेबीज नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से सबके काटने से नहीं फैलती है। उनमें से कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं या कुछ बिल्लियां ऐसी होती हैं या कुछ खरगोश ऐसे होते हैं जिसके काटने से ये फैल जाती है। यानी जिस कुत्ते में रेबीज पहले से ऑलरेडी है, यदि वह कुत्ता किसी इंसान को काट लिया, किसी इंसान को शिकार बना लिया, तो उसके पास भी रेबीज हो जाएगा, यानी उसमें भी रेबीज फैल जाएगा और वह बीमारी जो है, वह व्यक्ति जो है सो उस रेबीज की बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। अब बात रहे कि सिर्फ कुत्ते के ही काटने से ही फैलती है कि चाटने से भी फैलती है। तो फ्रेंड्स, यदि कुत्ता काट लेता है ना तो काटने से तो फैलती ही है, लेकिन यदि कुत्ता चाटता भी है ना तो उसके लार में भी ये वायरस पाया जाता है। तो कौन सी वायरस पाया जाता है? तो ये वायरस का नाम है रैबिडोवायरस। इसी रैबिडोवायरस की वजह से रेबीज होती है। कुत्ते के लार में या बिल्ली के लार में या खरगोश के लार में ये रैबिडोवायरस पाया जाता है। अब जब कुत्ता किसी इंसान को काटता है ना, तो जब उस इंसान के काटने से उस इंसान से ब्लड निकल जाता है, तो ये रैबिडोवायरस उस ब्लड के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब उसके शरीर में ये वायरस प्रवेश कर जाता है तब क्या होगा, धीरे धीरे वह भी इंसान जो है ना धीरे धीरे रेबीज का शिकार हो जाते हैं और उसमें रेबीज हो जाती है। अब बात रहे कि कुत्ते के चाटने से भी हो जाता है, तो कुत्ते के लार में भी ये वायरस पाई जाती है। जो रैबिडो वायरस है ना उसके लार में भी पाई जाती है। जब कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो उसमें ये वायरस पाई जाती है। तो वह कुत्ता यदि चाटता है तो चाटने से भी उसमें रेबीज हो जाती है। अब वो कैसे? जैसे कि मान ली कि कहीं हमारे हाथ में ही चाट लिया, लेकिन यहाँ तो हम टच किए, किसी माध्यम से ये वायरस को हम मुंह में, जैसे कि हाथ को मुंह में लगाएं, अब किसी माध्यम से या तो हमारी बॉडी के अंदर ही तो इंटर करेगा, और जब ये वायरस इंटर कर जाता है तो जितने भी हार्मफुल डिजीज हैं सबका एक ही फंडा होता है कि जब वह बॉडी में इंटर कर जाता है तो बॉडी में इंटर करने के बाद वह अपनी संख्या को पहले ग्रोथ करता है, और जब अपनी संख्या को ग्रोथ कर देता है ना तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी एंटीबॉडी होता है वो एंटीबॉडी काम ही नहीं कर पाती है, यानी WBC उसको मार ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि हम लोग शिकार हो जाते हैं उस डिजीज से। तो वैसा ही होता है, चाटने के बाद क्या होता है कि वो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब बात रही कि कोई कुत्ता चाट लिया तो क्या करना चाहिए? तो जब कोई कुत्ता चाट लेता है तो उसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक धोना चाहिए साबुन से, ताकि वहाँ वायरस नहीं बच जाए। यदि काट भी लेता है तो वहाँ धोना चाहिए ताकि जो कुछ भी वायरस है वहाँ से हट जाए। अब बात रही कि किसी को रेबीज हो गए तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो जब किसी इंसान को रेबीज हो गए, कोई कुत्ता बिल्ली या रैबिट के काटने से उसमें रेबीज हो गए ये बीमारी, तो रेबीज यदि हो जाती है तो सबसे पहला सिम्टम्स ये होता है कि उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। एक नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, अब ये हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मीन्स क्या होता है? तो इतना समझिए कि हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, यानी इसको हिंदी में जल कहते हैं, पानी, और फोबिया मतलब होता है फियर यानी डर, इंग्लिश वर्ड है।
लर्न करना पड़ेगा, इंग्लिश वर्ड है थोड़ा। तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर यानी जल, और फोबिया मतलब हो गया फीवर। तो जब किसी इंसान रैबिज से पीड़ित हो जाते हैं ना, तो वह पानी से डरने लगता है। वह डरने लगता है कि यदि हम पानी को पिएंगे तो हम मर जाएंगे। वैसा उसके अंदर जो है ना भ्रम हो जाती है, वैसा होने लगता है। उसे हैलुसिनेशन का भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? तो हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन मतलब उसे भ्रम हो जाता है कि मैं अब नहीं बचूंगा या हम नहीं बचेंगे। वह बीमारी जो है सो हमारे शरीर को मार देगा। उसके माइंड उसी रूप में जो है सो ढल जाती है, और वह इंसान को हैलुसिनेशन भी हो जाता है और हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है। और हाइड्रोफोबिया यदि हो जाता है तो कहीं भी वह पानी देखेगा तो पानी से ही डर लगने लगता है। उसे पीने में भी डर लगेगा, पानी को छूने में भी डर लगेगा। यदि वह नहाने जाता है तो नहाने में भी डर लगेगा। तो ये हाइड्रोफोबिया हो गई। दूसरा लक्षण ये है, तीसरा लक्षण, कि उसे फोटोफोबिया भी हो जाता है। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया। अब ये फोटोफोबिया क्या है? तो फोटो मीन्स हो गया लाइट और फोबिया मीन्स हो गया डर। उस इंसान को लाइट से भी डर लगने लगता है। जब किसी को रैबिज हो जाती है तो उस इंसान को लाइट से भी डर लगने लगता है। दिन का लाइट हो चाहे प्रकाश का लाइट हो, उससे भी डर लगने लगता है, ज़्यादा लाइट यदि वह देखता है तो। ये सिम्टम्स भी उसमें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि ये हो गई रैबिज किसी को, तो वो इंसान जो है उस कुत्ते की तरह बिहेव करने लगते हैं। जो पागल कुत्ता होता है ना, उस पागल कुत्ते की तरह बिहेव करने लगते हैं, और वो इंसान किसी दूसरे इंसान को काटने के लिए दौड़ने लगते हैं। जिस तरह कुत्ता काटने के लिए दौड़ता है ना, उसी तरह इंसान भी काटने के लिए दौड़ने लगते हैं। तो जब किसी को रैबिज हो जाती है ना, तो उसका जूठा जो है ना किसी को खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस इंसान में भी ये वायरस पाया जाता है। कौन? रेब्डो वायरस। और ये वायरस जो है सो पूरे पाया जाता है, उसके लार में भी पाया जाता है, बॉडी में पाया जाता है। तो उस इंसान का जूठा किसी को नहीं खिलाना चाहिए। एक साथ तो रह सकते हैं लेकिन उसका जूठा नहीं खा सकते। अब बात है कि ये वायरस यदि किसी को हो जाती है तो वह कुत्तों की तरह तो बिहेव करने लगता है, कुत्तों की तरह दौड़ेगा एकदम। उसके मुंह भी ना धीरे धीरे उसका सिम्टम्स इस तरह हो जाता है, यदि क्रिटिकल कंडीशन में हो जाती है ना, तो कुत्ते की तरह वो जीभ भी लबलबाने लगता है, बिल्कुल कुत्ते की तरह वह बिहेव करने लगता है। तो ऐसा लक्षण यदि किसी इंसान में दिखता है तो आप लोगों को समझना चाहिए कि उसे रैबिज हो गई है। क्या हो गई है? तो रैबिज बीमारी। अब बात रही कि रैबिज बीमारी को ठीक कैसे किया जाए, तो रैबिज बीमारी को ठीक करने के लिए वैक्सीनेशन लगाया जाता है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन, एक वैक्सीन आता है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन। इस वैक्सीन को लगाया जाता है। लेकिन यदि आपके आसपास में कहीं कुत्ते, पागल कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जो है सो पहले भी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि यदि किसी कारणवश वह कुत्ता आपको काट लेगा, तब ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर जो पहले एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी उसके प्रति, तो एंटीबॉडी जब पहले तैयार हो जाएगी तो वह कुत्ता कुछ भी करे तो उससे क्या होगा, उस वायरस से लड़ने के लिए हमारे अंदर जो हमारा दोस्त तो तैयार हो जाएगा। तो उस जो दुश्मन है, जो दुश्मन वायरस रहेगा उसको तो हरा देगा। जब उसको हरा देगा तो वो बीमारी हमारे बॉडी में इफेक्ट नहीं कर पाएगी। अब बात रही कि जो कुत्ता पालता है तो उसको भी तो डर हो गया होगा कि उसके जूठा खाने से हमें हो सकती है। या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि कुत्ता को साथ में खिलाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं साथ में सुलाते भी हैं, वो उसके लिए अलग बेड भी रखते हैं। ऐसा होता है ना, जो पालतू कुत्ता पेट डॉग होता है वैसा किया जाता है उसके साथ। तो बात है कि जब आप कुत्ते को पालते हैं तो इतना ध्यान रखिए कि उसे इंजेक्शन लगवाया कीजिए। हो सकता है कि जो इंजेक्शन लगाने से उसमें रैबिज नहीं होगी ना, कुत्तों में ये ज़्यादा संभावना होता है कि उसमें रैबिज हो जाती है और वह पागल हो सकता है। तो उस कुत्ते को क्या किया जाना चाहिए, इंजेक्शन लगवानी चाहिए, वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो ये वायरस है ना, रेब्डो वायरस, ये रेब्डो वायरस उसमें उत्पन्न ही ना हो पाए। तो उत्पन्न नहीं होगा तो कुत्ता को काटने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। तो ये जो बीमारी रही रैबिज, यहाँ पर आकर के एंड होती है। संक्षिप्त में इसको हम लोग समझे कि रैबिज कैसे फैलती है, इससे क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को ये सेशन कैसी लगी, यदि अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।